हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है, मैं संतान पालन अवकाश के बारे में बताने के लिए एक ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो कि जॉब में हैं और उनको संतान पालन अवकाश के नियम के बारे में अच्छे से नहीं है पता। तो चूंकि मैं संतान पालन अवकाश का लीव ले चुकी हूँ और मुझे इसके नियम के बारे में अच्छे से पता है और इसका पीडीएफ भी मेरे पास है। तो मेरे जो फ्रेंड हैं वे मुझसे संतान पालन अवकाश का जो पीडीएफ होता है उसको मांगे हुए थे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसका एक ब्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, जिसमें कि मैं संतान पालन अवकाश के नियम के बारे में अच्छे से बता सकूं और जो भी जैसे कि मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे या फिर देखेंगे, उनको संतान पालन अवकाश के नियम के बारे में मालूम हो जाए। और जो कि कर्मचारी होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं जिनके, और उनको अवकाश की आवश्यकता होती है, तो नियम के जानने के अभाव से क्या होता है कि वे छुट्टी नहीं ले पाते हैं। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है संतान पालन अवकाश का जो नियम है उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो डालूं आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। तो गाइस, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो संतान पालन अवकाश होता है, ये जो छुट्टी इसमें मिलता है ये किन लोगों के लिए लागू होता है। तो ये जो छुट्टी होता है फ्रेंड्स, ये छुट्टी जो कि शासकीय कर्मचारी हैं उनको ये छुट्टी लागू होता है। शासकीय कर्मचारी में जैसे कि महिला हैं, महिलाओं के लिए ये संतान पालन अवकाश के लिए ये लीव लागू कर दिया गया है। तो इस नियम के बारे में मैं चलिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से आगे का नियम जो है उसको बताऊंगी। तो उसके लिए मुझे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है मेरे को तो पूरी तरह से याद नहीं है, और याद भी है तो उतना मैं आप लोग को बता नहीं पाऊंगी। इसलिए पीडीएफ को मैं आप लोग को पढ़ते जाऊंगी और इसके बारे में बताते जाऊंगी। तो गाइस, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड चाहिए तो आप लोग गूगल से भी इसको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग गूगल से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से उसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख सकते हैं और नियम को फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो गाइस, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। तो जहाँ पे मैं इस पीडीएफ को सेव रखी हुई हूँ, सबसे पहले वहाँ जाते हैं। तो मैं इस पीडीएफ को अपने फाइल पे सेव की हुई हूँ। तो माय फाइल्स है, माय फाइल्स को ओपन करती हूँ। माय फाइल्स को जब मैं ओपन करती हूँ तो इस तरह से मेरे स्क्रीन में से दिखाई देते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट्स NTS इस वाले में मैं अपना पीडीएफ को रखी हुई हूँ। तो इसको ओपन करती हूँ। इसको ओपन कर ली। अब पीडीएफ को ओपन करते हैं। पीडीएफ को ओपन करते ही देखिए, ये जो संतान पालन अवकाश का जो आदेश जारी हुआ था ये 2018 में जारी हुआ था, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब इसको मैं पढ़ती हूँ और पढ़ के सुनाती हूँ कि इसका नियम कानून क्या है और ये किस स्थिति में माताओं को ये जो छुट्टी है ये मिल सकती है, किन किन परिस्थितियों पर। तो ये जो आदेश जारी हुआ है, सबसे पहले इसको मैं बताना चाहूँगी कि ये छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा ये जो छुट्टी है ये जारी किया हुआ है। तो इसका आगे का पढ़ते हैं। तो प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़। विषय है राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने हेतु अवकाश नियम में संशोधन। पहले इसका कुछ और नियम था, फिर वो जो नियम था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही कठिन था, उसको थोड़ा सा सरल बना करके उस नियम को संशोधन करके
इस छुट्टी को फिर से लाया गया है ना। तो आगे का पढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन पोषण हेतु संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन की काला अवधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार होंगे। तो गाइस, ये जो छुट्टी है, ये छुट्टी उनको लागू होगा जिनके बच्चों का जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होना चाहिए, और ये छुट्टी केवल 2 ही पुत्र या पुत्रियों के लिए लागू होगा, 2 से 3 नहीं होना चाहिए, है ना। तो आगे का पढ़ते हैं नियम। पहला, यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा। जो गाइस एक साल में जो कि 365 दिन होते हैं, तो एक साल के अंदर इस छुट्टी को 3 बार ही ले सकते हैं। दूसरा, उसके पहले और एक बात बताऊंगी, जैसे एक साल में 3 बार, तो 2 साल का है तो 2 साल में कितनी बार ले सकते हैं? 6 बार हो जाएगा, है ना। तो अब पहला हो गया। दूसरा में आते हैं। किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी। मतलब अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है कि 15 या 20 या 25 या 30 ही, है ना। बल्कि ये है कि इसमें न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी। मतलब कम से कम आपका जो छुट्टी है वो 5 दिन का होना चाहिए। 5 से अधिक हो सकता है लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी। जब हम स्वीकृत कराएंगे तो ये जो अवकाश है वो अर्जित सम्मान के जैसे ही इसका अवकाश स्वीकृत किया जाएगा तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जाएगी। उक्त अवकाश हेतु 3 सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस अवकाश को अगर हम ले रहे हैं गाइस, तो क्या करना है, जब हम छुट्टी में जा रहे हैं उस तिथि से 3 सप्ताह पूर्व हमको क्या करना पड़ेगा, आवेदन लगाना पड़ेगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु 3 सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, अचानक में किसी कारणवश अगर हमको छुट्टी लेना ही पड़ जाए तो उस स्थिति में लिया जा सकता है। चौथा, संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम 2010 के प्रपत्र 1A में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी आगे में प्रपत्र 1A है, उसके प्रारूप इसके वो प्रस्तुत किया जाएगा। पांचवा, संतान पालन अवकाश अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा। आठवां है, अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी। तो अगर किन्हीं को पता नहीं होगा कि जो संतान पालन अवकाश है, अगर हम अवकाश में चले जाते हैं तो क्या हमको वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हम छुट्टी में चाहे 1 महीना रहें या 2 महीना रहें, हमको वेतन की पात्रता होगी। सातवां, संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवेदक को आवेदन पत्र के कॉलम 10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। गाइज, इसमें जो संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ऐसा इसमें लिखा है। मतलब जिस बच्चे के लिए हम संतान पालन अवकाश लेंगे उसका क्या लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, उसको लगाना पड़ेगा हमको। यह अवकाश बच्चे के पालन पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। तो गाइज, जैसे कि हमारे जो बच्चे होंगे, अगर उनका बोर्ड एग्ज़ाम है या अगर बच्चा को कोई बीमारी हो गया है, तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो उस स्थिति में ये जो छुट्टी है ये स्वीकृत किया जाएगा। और लालन और पालन पोषण के लिए बच्चा काफ़ी अगर छोटा है तो उस स्थिति में इस छुट्टी को हम ले सकते हैं। आठवां, संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किंतु सामान्यतः कार्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। तो गाइस, ये जो
अवकाश है इसको हम जो भी माताएं हैं, महिलाएं हैं, इसको हम अपने दावा अधिकार के रूप में नहीं कह सकते कि हमको मिलना ही चाहिए या मिलेगा ही। ये जो छुट्टी होगा, ये छुट्टी हमको तभी दिया जाएगा जब हमारे अनुपस्थिति में विद्यालय का संचालन अच्छे से हो सके और वहाँ का कोई कार्य में, विद्यालय के कार्य में कोई रुकावट ना आए। इस स्थिति में हमको ये छुट्टी दिया जा पाएगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा। तो गाइज, इसीलिए ये जो छुट्टी होता है उसको 3 सप्ताह पूर्व ही हमको उसको लेने के लिए आवेदन लगाना पड़ता है, ताकि हमारे छुट्टी में जाने से विद्यालय के कार्य में कोई रुकावट ना आए, है ना। छुट्टी जब हमारा अवकाश स्वीकृत हो जाएगा उसके बाद ही हम इस छुट्टी पे जा पाएंगे। 9वां है, अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्ताहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जाएंगे। अवकाश जब हम लेंगे गाइज, तो उस समय जैसे कि कोई छुट्टी पड़ जाता है या संडे पड़ जाता है, तो वो भी उस अवकाश के साथ में गिने जाएंगे। तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किए जाएंगे। 10वां है, संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा। 11वां है, संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण संलग्न प्रपत्र में किया जाएगा। अभी आगे एक प्रपत्र दिया जाएगा, उसी में जब जब हम छुट्टी लेंगे वो छुट्टी हमारा चढ़ते जाएगा, उसमें दिखाएगा कि हमारा छुट्टी कितना उपयोग हो गया है और कितना बचा है। तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक F 2014 7100183183 वित्त नियम 4 दिनांक 4 अक्टूबर 2018 आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएंगे। तो गाइस, इतना जो मैं अभी पढ़ी 11 कॉलम तक, इसमें लगभग आधे से ज़्यादा नियम के बारे में मैं आप लोग को बता चुकी। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं संलग्न में। है संलग्न में वही है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 में संशोधन की अधिसूचना। दूसरा, संतान पालन अवकाश लेखा का प्रपत्र है। और ये जो छुट्टी के बारे में मैं आप लोग को जो बता रही हूँ गाइस, ये पूर्ण रूप से आदेशित हुआ और आपको प्रूफ भी दिखाई दे रहा होगा कि इसमें संयुक्त सचिव जी का भी यहाँ पे हस्ताक्षर सब किया हुआ है। तो ये जो छुट्टी है इसके बारे में आप कोई शंका में ना रहें कि ये छुट्टी लागू हो भी रहा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये छुट्टी उन सभी माताओं को मिलेंगी जो कि शासकीय कर्मचारी हैं और जिनके 2 पुत्र हैं, पुत्र या पुत्री हैं, 2 हैं, और जिनका कि अभी 18 साल नहीं हुआ है, और 3 परिस्थितियों में आपको ये छुट्टी मिल सकती है। तो उसी का ये आदेश का PDF है, इधर प्रतिलिपि में लिखा हुआ है। और आगे अभी ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, संतान पालन अवकाश खाता का प्रपत्र। इस प्रपत्र को जब भरा जाएगा तब आप छुट्टी पे जाने वाले रहेंगे या फिर जाके वापस आ जाएंगे, तब संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि यहाँ पे है और संतान पालन अवकाश का शेष है और प्रमाणित करता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम है। तो संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि में देखिए कब से और कब तक, जब हम जाएंगे, जैसे आज का डेट है तो आज का डेट लिखेंगे कि आज से हम जा रहे हैं, और कब तक का अपना छुट्टी स्वीकृत किया हुआ है वह डेट लिखाएगा। तो उन दोनों डेट के बीच को गिन करके मिला लेंगे कितना दिन हुआ, तो उसको गिन करके यहाँ पे दिन की संख्या को भी लिख सकते हैं और कितना बचा हुआ है उसको लिखेंगे। फिर इधर दिनांक, कौन से दिनांक से हम जा रहे हैं। फिर है प्रमाणित करता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर अधिसूचना इसके लिए जारी किया हुआ है। अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर सन 2018। तो आगे ऊपर का आप अगर देख रहे हैं तो ऊपर का थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो आगे का मैं बताऊंगी संशोधन कि क्या क्या इसमें संशोधन हुआ। तो उक्त नियमों में नियम 13 के उपनियम 1 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात पहले जो नियम था उसमें कुछ नियम को बदल करके ये जो नियम बनाया गया उसको यहाँ पे
बताया गया है। पहला, संतान पालन अवकाश को छोड़कर अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र 1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र 1A में सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा है गाइज, नियम 38ख के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात जो भी नियम रहा होगा 38ख का, उसमें और भी नियम जो जोड़े जाने के लिए कहा गया है। तो क्या नियम जोड़े जाने के लिए इसमें कहा गया है कि 38ग संतान पालन अवकाश, इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवा काल के दौरान उसके 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। दूसरा, अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा। तीसरा, उपनियम 1 के प्रयोजनों के लिए संतान से अभिप्रेत है। क, 18 वर्ष की आयु से कम की संतान विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए। या ख, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना क्रमांक 16/1897 1.1 दिनांक 1 जून 2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम 40% निःशक्तता वाली संतान आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। चौथा, उपनियम 1 के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी, अर्थात क, यह एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है। वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक की कालावधि है। ख, यह सामान्य रूप से परीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परीक्षा की अवधि उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। ये परीक्षा अवधि में जो रहेंगे उन लोग के लिए है। 5वां है, संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो गाइस, किसी का भी अगर कोई भी छुट्टी में इसको ले करके जाता है तो उसका वेतन किसी भी स्थिति में नहीं रोका जाएगा। 6वां, संतान पालन अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जाएगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित की जा सकेगा। 7वां, इस अवकाश का खाता पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी। तो गाइस, अगर एक छुट्टी आपको मिल जाता है या फिर दिया हुआ है तो ये जितना भी आप इस संतान पालन अवकाश का छुट्टी लिए हुए रहेंगे वो आपके सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। तीसरा, प्रपत्र 1 के पश्चात निम्नानुसार जोड़ा जाए, अर्थात यहाँ पे देखिए प्रपत्र 1 और नियम 13 देखिए, संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र किस तरह से इस आवेदन पत्र को भरेंगे उसके क्या क्या यहाँ पे लिखे हुए नियम हैं। तो पहला, आवेदक का नाम यहाँ लिखा जाएगा, पदनाम, विभाग, कार्यालय, अनुभाग, संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन अवकाश का आवेदन किया जा रहा है। 5वां, संतान की जन्म तिथि लिखेंगे। 6वां, संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि लिखेंगे। 7वां, क्या संतान 2 बड़े बच्चों में शामिल है, हाँ या नहीं। ख, खाते में से सर्जित अवकाश आवेदन की तिथि पर। 9वां, अवकाश की अवधि लिखेंगे, दिन इतना तारीख से जितना तारीख तक हम लेंगे। पूर्व योजित और नियोजित अवकाश यदि कोई हो। 10वां, आवेदित अवकाश के कारण, मतलब जो अवकाश ले रहे हैं तो ऊपर में जो 3 कारण मैं पढ़ी कि क्या बच्चा बीमार है या फिर उसके पालन पोषण के लिए या फिर उसके पढ़ाई के लिए, तो तीनों कारण में से कारण यहाँ पे लिखना है। 11वां, आवेदन की तिथि तक उपभोग में गई कुल संतान पालन अवकाश। अगर मैं मान के चले कि छुट्टी ले चुकी हूँ तो मेरे द्वारा कितना छुट्टी लिया जा चुका है उसको यहाँ पे पालन अवकाश में यहाँ पे दर्शाना है। 12वां, क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई या हाँ या नहीं। तो वही है कि क्या आपने 3 सप्ताह पहले पूर्व आपने अवकाश लेने के लिए आवेदन लगाया हुआ था या नहीं, तो हाँ या नहीं में इसको लिखना है। यदि हाँ तो अवकाश अवधि के दौरान पता यहाँ पे लिखेंगे, आप जहाँ पे इस अवकाश अवधि को बिताएंगे वहाँ का पता आपको यहाँ पे लिखना है। 13, पिछले अवकाश से लौटने की
तिथि। जब अगर आप कभी पहले इस छुट्टी को ले चुके हैं तो उनको तो पता ही है ना। तो उस तिथि को अगर लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम दोबारा इस छुट्टी को लेकर के अवकाश में जा रहे हैं तो किस स्थिति में, तो उस अवकाश की प्रकृति एवं अवधि को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बाकी इधर देखिए दिनांक है, आवेदक हस्ताक्षर, कर्मचारी कोड संख्या, फिर है इधर नियंत्रक अधिकारी की अभिव्यक्तियाँ, अवकाश अनुमोदित किया जाता है नहीं किया जाता है इसमें लिखा हुआ है। फिर दिनांक लिखेंगे, हस्ताक्षर, पदनाम, कार्यालय, अपने कार्यालय का नाम लिखेंगे। तो गाइस इस तरह से ये जो संतान पालन अवकाश का जो नियम है, आदेश है, मैं आप लोगों को पढ़ करके यहाँ पे बता दी, और पढ़ के तो बताई ही, साथ में आप लोगों को इसका आदेश का PDF भी यहाँ पे दिखा दी हूँ। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो गूगल में अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो गाइस आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये संतान पालन अवकाश के लिए बनाया गया जो वीडियो है, ये इससे आपको जानकारी कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर आपके यहाँ अगर कोई शासकीय कर्मचारी महिला में है तो उनको इस अवकाश के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इस अवकाश का लाभ ले सकें। तो गाइस मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगी, तो गाइस उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो में कुछ जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको फिर से इसके बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोग को फिर से बताऊंगी। और तो भी अगर आपको जानना है और इसके बारे में, तो आप क्या करें, एक गूगल में जाइए और गूगल में इसको डाउनलोड मारिए, आपको पूरा इसका PDF मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मुझे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।